सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुशिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई थी ये देखकर कि कैसे किडोमा उसके हेयर कट करा चुका है, जिसे उसने पूरे 10 साल लगाकर लॉन्ग किया था। इसलिए वो वॉशरूम में आकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि इस किडोमा को मैं छोड़ूंगी नहीं। साथ ही बाहर आकर बाहर खड़े लड़कों पर भी गुस्सा करने लग जाती है कि तुम सभी बॉयज किसी काम के नहीं होते, यानी एकदम बेकार होते हो। फिर हमें शिन नाम की बुली गर्ल को दिखाया गया जो कि अपने क्रश जियांग के पास जाने के लिए रेडी हो रही थी। फिर अंदर आकर ऐसी हरकतें करने लगी कि कैसे भी करके जियांग उसको नोटिस कर ले और फिर ये दोनों बात करेंगे, लेकिन जियांग शिन की तरफ देख ही नहीं रहा था। इसलिए वो बाहर आकर परेशान होने लग जाती है कि अब भला मैं क्या करूं। कि तभी हमको किडोमा को दिखाया जाता है जो कि मुशिंग की क्लास में आया है और फिर जब वो क्लास के अंदर एंटर हुआ तो तब उसे देखकर कोई भी पहचान ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये है कौन, न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है क्या। लेकिन बाद में सब पहचान गए कि ये तो डरपोक लड़की मुशिंग है। किडोमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी सीट कौन सी है, इसलिए उसने जियांग से अपनी सीट के बारे में पूछा तो तब जियांग बता देता है कि वो वाली सीट तुम्हारी है। तो तब मुशिंग उस साइड जाने लगी, लेकिन शिन चिढ़ गई ये देखकर कि इसने कैसे मेरे जियांग से बात करी और जियांग ने भी इसे रिप्लाई दिया। क्लासमेट्स ने मुशिंग को डराने के लिए बुक पर इंसेक्ट रख दिया था और फिर सभी इस वेट में होते हैं कि कैसे मुशिंग हर बार की तरह चिल्लाएगी, फिर ये सभी उस पर हंसेंगे, जो सब किडोमा भी समझ जाता है। इसलिए पहले अपनी इमेजिनेशन में इन सभी को मारने लगा कि मैं कैसे कैसे इन सभी को सबक सिखा सकता हूँ, क्योंकि शायद अभी इन सभी को पता नहीं है कि ये किससे पंगा ले रहे हैं। बट अब क्योंकि किडोमा को इस टाइम शांति से रेस्ट करना था, इसलिए वो सीट पर बैठकर जोर से बुक पर हाथ मारता है और फिर तभी वहीं पर सो गया, जो सब देखकर सभी के होश उड़ गए कि अरे आज तो ये डरी ही नहीं। तो वहीं जियांग खुश हो रहा होता है कि अब कैसे मुशिंग ब्रेव बन चुकी है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम मुशिंग को देखते हैं जो कि किडोमा की क्लास में जा ही रही थी कि तभी उसके पास स्कूल ब्यूटी आई किडोमा को केक देने। मुशिंग पहले तो हैरान रह जाती है, इसलिए हैरानी से बोली कि स्कूल ब्यूटी तुम, और फिर तभी उसने केक को एक्सेप्ट कर लिया। तो तब वो लड़की शॉक रह गई कि आज कैसे फर्स्ट टाइम किडोमा ने उसकी दी हुई चीज को एक्सेप्ट करा है। फिर अब दिखाया गया कि किडोमा की क्लास जहाँ सभी बॉयज बुरी तरह शोर कर रहे थे, यानी एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब जैसे सभी ने नोटिस करा कि बॉस किडोमा क्लास में एंटर हो चुके हैं, इसलिए सभी लोग शांत होकर बैठ गए अपनी अपनी सीट्स पर, क्योंकि सभी किडोमा से बहुत ज्यादा डरते हैं। मुशिंग भी लिंग से अपनी सीट का पूछकर बैठ जाती है और जब टीचर क्लास में आए, जिनको देखकर ओनली मुशिंग ने गुड मॉर्निंग बोला, तो तब टीचर काफी बुरी तरह शॉक रह गए कि आखिर आज ही मुझे रिस्पेक्ट कैसे दे रहा है। साथ ही किडोमा को देखकर बाकी सभी टीचर को गुड मॉर्निंग करने लगे। तो तब टीचर काफी बुरी तरह सरप्राइज रह गए कि आखिर आज ये सभी इतने बदल कैसे गए, इसलिए जल्दी से क्लास को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिनकी बातों को मुशिंग ध्यान से सुन रही थी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए किडोमा की, तो वो क्लास के टाइम सो रहा था, इसलिए टीचर ने उसको खड़ा करा एंड कुछ क्वेश्चंस पूछने लगी, जो कि किडोमा ऑब्वियसली दे नहीं पाता, इसलिए वो मजाक उड़ाने लगता है हिस्ट्री के क्वेश्चंस का, जिसकी बातों पर सभी लोग हंस रहे थे। यानी एक तरह से किडोमा ने पूरी क्लास की अटेंशन ले ली, स्पेशली जियांग की भी, क्योंकि वो भी हंस रहा होता है। तो तब ये सब देखकर शिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब क्लास एंड हुई एंड किडोमा वॉशरूम में आया एंड मुशिंग को कॉल कर रहा है, लेकिन मुशिंग कॉल अटेंड कर ही नहीं रही होती है बिकॉज वो केक खाने में बिजी थी। तो तब शिंग अपनी फ्रेंड्स के साथ वॉशरूम के बाहर आ जाती है मुशिंग को बिली करने के लिए, जो सब बातें कि स्टूडेंट सुन लेता है, इसलिए वो टीचर को बुलाने चला गया। ये तीनों जब जैसे अंदर आ रही होती हैं कि तभी एक दूसरी लड़की इन तीनों को देखकर जल्दी से यहाँ से चली गई। फिर शिन जोर जोर से चिल्लाई और उसने मुशिंग को बाहर आने के लिए बोला, ये कहकर कि हेयर कट करा के तुम्हें क्या लग रहा है कि अब तुम सबसे कूल बन चुकी हो एंड अब तुम्हें हमारा बिल्कुल भी डर नहीं। तो तब किडोमा जोर से डोर ओपन करता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। यानी लो मैं आ गया बाहर और फिर शिन को डराते हुए अपने साथ दूसरे वॉशरूम में ले आया एंड वहां आकर डोर लॉक कर लेता है। शिन की फ्रेंड्स चिल्लाने लगी कि अभी डोर ओपन करो, तो वहीं किडोमा शिन के हाथ पकड़ लेता है एंड उसके लेग्स पर अपना लेग रख देता है शिन को डराने के लिए। फिर बोला कि मुझे पता है कि तुम अभी तक क्या क्या करती आई हो, लेकिन अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। यानी अगर दोबारा तुमने मुझसे उलझने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं। और फिर तभी जोर से उसने अपना हाथ साइड में मारा, जो सब देखकर शिन की बुरी हालत हो गई, यानी कि वो काफी ज्यादा बुरी तरह डरने लगी, इसलिए रोना शुरू कर देती है। किडोमा बाहर आ जाता है और जब यहाँ से जाने लगा तो तब नोटिस करता है कि उसके हाथ से ब्लड आ रहा है, इसलिए बोला कि मुशिंग की बॉडी एकदम बेकार है, यानी देखो तो कितनी ज्यादा कमजोर है। कि तभी उसको बाहर टीचर मिल गए, जो कि मुशिंग के हाथ पर चोट देखकर पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें फिर से बुली किया गया है।
तो तब किडोमा तो है वैसी तेज, इसलिए रोते हुए बोला कि हाँ मुझे उन लोगों ने मारा। तो ये सुन टीचर गुस्सा करने लगे और फिर अब दिखाया जाता है कि टीचर कैसे शिन और उसकी दोनों फ्रेंड्स को डांट रहे हैं कि तुम आखिर ऐसे कैसे किसी को भी बुली कर सकती हो, क्या मैं तुम तीनों को स्कूल से बाहर करवा दूं। शिन काफी बोलती है कि सर हमने कुछ नहीं करा, बल्कि इसने तो खुद अपने हाथ पर चोट मारी है। लेकिन टीचर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, बल्कि बोले कि मैं तुम तीनों को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, यानी नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट तुम्हारे पेरेंट्स से बात होगी। और फिर जब जाने लगे तो तब किडोमा भी इन तीनों को मुंह चिढ़ाते हुए यहाँ से गया, जिस वजह से वो तीनों और भी ज्यादा चिढ़ गईं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोशिंग जो कि सेल्फ स्टडी कर रही है कि तभी लिंग एंड जीमिंग ये दोनों उसके पास आए एंड टेक्वांडो क्लास में चलने का बोलते हैं। मोशिंग काफी मना करती है कि नहीं मुझे काफी कुछ याद करना है, यानी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, नेक्स्ट क्लास भी अटेंड करनी है। लेकिन उन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि वो उसे जबरदस्ती अपने साथ टेक्वांडो क्लास में ले आए। मोशिंग को बहुत अजीब लग रहा होता है, यानी वो सोचती है कि अब भला मैं इन सभी को क्या ऑर्डर दूं। तो तब जीमिंग बोला कि बॉस आप रोज हमारी मसल्स चेक करते हो, इसलिए आज उसी से स्टार्टिंग कर लो। और फिर तभी सभी अपनी शर्ट उतार देते हैं और अपनी अपनी बॉडी दिखाने लगे। मोशिंग शर्मा गई तो वहीं जीमिंग खुद की बॉडी को टच भी कराने लगा कि देखो बॉस अब मेरी मसल्स पहले से भी ज्यादा टाइट हो चुकी है ना। तो तब मोशिंग कहती है कि हाँ ये तो वाकई में टाइट है। और फिर तभी वो शर्माते हुए बारी बारी से सभी की बॉडी को चेक करने लगी एंड काफी खुश भी थी कि मैं कैसे इन सभी हैंडसम लड़कों के बीच खड़ी हूँ, यानी देखो तो ये सभी कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं, हर एक की बॉडी एकदम परफेक्ट है। लेकिन जब जैसे उसने लिंग को देखा जो कि पूरी जान से बॉडी शो करा रहा था और पूछता है कि बॉस देखो अब मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ ना। तो तब मोशिंग कहती है कि तुमको अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है एंड अपनी बॉडी पर थोड़ा मास लाओ। लिंग बोलता है कि बॉस लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ, अगर आपको डाउट है तो क्यों ना हम एक मैच कर लें। फिर अब दिखाया गया कि कैसे लिंग रेडी है किडोमा से फाइट के लिए, लेकिन वहीं मोशिंग की डर के मारे बुरी हालत हो रही थी, इसलिए लिंग ने जब जैसे अटैक करा तो वो काफी जोर से लिंग की थाई को भींच देती है। वो बेचारा चिल्लाने लगा कि भला ये कैसा मूव है, आप प्लीज मुझे छोड़ दो। और फिर नीचे लेटकर काफी बुरी तरह रोने लगता है कि तभी जिंगमिंग खड़ा हो गया फाइट के लिए। लेकिन जब जैसे ही किडोमा को मारने आया तो मोशिंग उसके बाल पकड़ लेती है एंड उसे भी नीचे गिरा देती है, यानी कि मोशिंग ने लिंग एंड जीमिंग दोनों की बुरी हालत कर दी। तो तब 2 पर्सन और खड़े हो जाते हैं किडोमा से फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ मोशिंग इतनी जोर से इन दोनों के ऊपर अपने नेल्स मारती है कि उन बेचारों के पैर जख्मी हो गए, इसलिए अब बाकी सब भी खड़े हो गए फाइटिंग के लिए। तो तब मोशिंग जो कि बुरी तरह डर चुकी है उसने साइड में आकर इन सभी के ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। तो तब कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बॉस को हो क्या गया है जो वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कि तभी टीचर यहाँ आ जाते हैं और इन सभी को एक साथ नीचे गिरे हुए देखकर सोचने लगे कि जरूर इन सभी ने फाइट करी है, इसलिए जब बोले कि मैं ये क्लब बंद कर दूंगा, तुम लोग वैसे भी यहाँ आने के चक्कर में स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो तब मोशिंग जल्दी से बोले कि हाँ टीचर मैं रेडी हूँ, यानी आप क्लब बंद करवा सकते हो। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रोज आऊँ और इन लोगों से पिटूं। किडोमा के दोस्त शौक रह गए कि भला बॉस ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो वही टीचर भी हैरान थे, इसलिए कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो। तो तब मोशिंग कहती है कि हाँ सोच लिया है एंड मैं रेडी हूँ क्लब बंद कराने के लिए, ताकि फिर हम सभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। टीचर ये बोलकर जाने लगते हैं कि तो फिर ठीक है 1 वीक के अंदर क्लब खाली हो जाना चाहिए। तो वहीं किडोमा के सभी दोस्त किडोमा पर गुस्सा करने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जब सभी स्टूडेंट्स वापस घर जा रहे थे तो तब किडोमा मोशिंग पर बॉल फेंकता है और फिर लड़ने लगा कि तुमने क्लब बंद कराने की हामी कैसे भरी, क्या तुमको आइडिया भी है कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब मोशिंग भी गुस्सा करने लग जाती है कि देखा ऐसे ही मुझे भी बुरा लगा था जब तुमने मेरे हेयर को कट कर दिया था, क्योंकि वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे जिनको मैं पूरे 10 साल से लॉन्ग कर रही थी। किडोमा मोशिंग की एक नहीं सुनता, बल्कि उसके ऊपर बॉल फेंक कर कहने लगा कि टीचर को मना करो कि क्लब बंद नहीं होगा। तो तब मोशिंग भी किडोमा पर बॉल फेंक कर जाने लगती है कि मेरी मर्जी में जो चाहे वो करूं। लेकिन अब क्योंकि टीचर ये सब देख लेते हैं कि किडोमा ने कैसे एक लड़की पर बॉल फेंक कर मारी है, इसलिए वो उसको डांटने आ गए कि क्या अब तुमने लड़कियों को भी मारना शुरू कर दिया है। मोशिंग कहती है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, यानी हम दोनों तो सिर्फ बात कर रहे थे। तो तब किडोमा तो वैसी तेज है इसलिए फिर से एक्टिंग करने लगा कि हाँ टीचर इसने मुझे मारा, वो भी पूरी बॉडी पर, जिस वजह से मेरी पूरी बॉडी दुख रही है।
तो तब मोशिंग शॉक रह गई किडोमा की इन सभी बातों को सुनकर। तो वहीं टीचर मोशिंग को काफी ज्यादा डांटने लगे एंड किडोमा से बोले कि तुम जाओ लेकिन कल से फुल यूनिफॉर्म में आना। किडोमा मन ही मन बोला कि मोशिंग ने मुझसे पंगा ले लिया है, इसलिए अब आप सभी देखना कि मैं कैसे कैसे खुद को स्टाइल करता हूँ। और फिर तभी हंसते हुए यहाँ से चला गया। लेकिन जब नेक्स्ट डे अपनी बाइक पर स्कूल आया और मोशिंग की क्लास के बाहर खड़े होकर अपना खुद का नाम पुकारता है मोशिंग को बुलाने के लिए, तो तब मोशिंग किडोमा को ऐसे देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि वो उसकी बॉडी पर शॉर्ट टॉप पहना हुआ था, जिसका ये स्टाइल किडोमा की क्लास के बॉयज को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। यानी सभी बातें करने लगे कि अरे ये तो वही डरपोक लड़की मोशिंग है ना, लेकिन ये इतनी चेंज कैसे हो गई। एक्चुअली किडोमा बॉयज को लाइन भी दे रहा होता है, जो सब देख देख कर मोशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। फिर जब किडोमा स्कूल एंड होने से पहले ही फुल स्पीड के साथ यहाँ से चला जाता है एंड उसको जाते हुए देखकर बॉयज बातें भी कर रहे थे कि मोशिंग कितनी ज्यादा सेक्सी बन चुकी है। तो तब टीचर सरप्राइज रह गए कि क्या ये लड़की मोशिंग थी, इसके पास इतनी एक्सपेंसिव बाइक कहाँ से आई, जबकि फॉर्म में तो इसने लिख रखा है कि ये पुअर फैमिली से है। अब हम रात का सीन देखते हैं कि मोशिंग कैसे अपने लेग्स हेयर रिमूव कर रही है ताकि किडोमा से बदला ले सके। जो सब करने में उसको परेशानी हो रही थी, इसलिए उसकी चीखें सुनकर स्टेप मदर रूम में आ गई, जहां वो शॉक रह गई कि भला ये लड़का लड़कियों वाले काम क्यों कर रहा है। इसलिए पहले तो रूम से चली जाती हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने हेयर रिमूवल की कई सारी क्रीम्स किडोमा को लाकर दी, ये बोलकर कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो तब वो बोला ओके। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें किडोमा को बाहर बैठे हुए दिखाया गया, जहां वो स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहा था। और फिर जब उसके पास बॉल आई तो उस बॉल को वो काफी स्टाइल से यानी अच्छे से खेल कर दिखाने के बाद बास्केट में फेंक नहीं वाला था, लेकिन फेंक नहीं पाया बिकॉज मोशिंग की बॉडी में इतनी जान है ही नहीं जो बॉल बास्केट तक जा सके। जिसके बाद अब हम मोशिंग को देखते हैं, जो कि जब जैसे किडोमा के पास आए, जिससे किडोमा बोल रहा है कि जल्दी से बास्केटबॉल कोर्ट में जाओ एंड दिखा दो सभी को मेरी पावर। तो ये सुन मोशिंग जब जैसे कपड़े उतार कर दिखाने लगा तो तब किडोमा के होश उड़ गए, यानी वो बुरी तरह शॉक रह गया कि तुम मेरे हेयर कट कर कैसे सकते हो। लेकिन मोशिंग को किडोमा के गुस्सा होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, यानी वो किडोमा को और ज्यादा चिढ़ाने लगती है। किडोमा की स्किन ग्लो जीमिंग एंड लिंग तक भी गई, जो दोनों बोलने लगे कि बहुत से लड़कियों से भी ज्यादा गोरे और स्मूथ हैं। लेकिन फिर तभी ये दोनों यहाँ से चले गए। किडोमा गुस्से से कहने लगता है कि तुमने आग से पंगा ले लिया है, इसलिए अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। फिर अब हम कैंटीन सीन देखते हैं, जहाँ किडोमा आया और मोशिंग जीमिंग एंड लिंग के पास आकर बैठ गया एंड यहाँ बैठकर वो लिंग के साथ फ्लर्ट करने लगा, जो सब देखकर लिंग के मुंह से खाना बाहर आ जाता है एंड वो बोलने लगा कि तुम प्लीज मुझसे दूर रहो। किडोमा मानता नहीं और जब वापस से उसे परेशान करने लगा तो तब वो जोर से उस पर चिल्लाया, जो सब शिन और उसकी फ्रेंड्स भी देख लेती हैं। फिर किडोमा जीमिंग पर लाइन मारने लगता है, लेकिन जीमिंग क्लियर कर देता है कि देखो मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो तब वो बोला लेकिन मैं तो हूँ ना। और फिर जब वापस से परेशान करने लगा तो तब मोशिंग गुस्से से उठ जाती है और बोली कि अब तुम पछताओगे। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे किडोमा के दोनों दोस्त भी गए। तो तब शिन और उसकी फ्रेंड्स कहने लग जाती हैं कि पहले हमें लगा था कि ये लड़की जियांग को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो हर लड़के पर लाइन मारती है। तो वहीं किडोमा जो कि खुश है मोशिंग की इमेज को खराब करके, इसलिए उसको किसी की भी बातों से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। और फिर अब दिखाया जाता है कि जब किडोमा जा रहा था तो तब रास्ते में गर्ल्स की बातें सुनता है, जो कि बोल रही हैं कि अरे ये तो किडोमा है ना, जो कि ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, लेकिन अब ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, यानी अपनी इमेज को खराब कर रहा है। किडोमा उन लड़कियों को रोकता है और पूछने लगता है कि क्या मैटर है। और फिर जब जैसी उसने वीडियो देखी जिसमें मोशिंग किडोमा के दोस्तों के साथ मिलकर कैट डांस कर रही है, यानी एकदम लड़कियों वाला डांस, और लोगों से बोल रही है कि प्लीज हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो, तो ये देख किडोमा के होश उड़ गए कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है। शायद इसको अभी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से जाने लगा मोशिंग को सबक सिखाने के लिए। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।